कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों ही फ्रेंचाइजियां बड़े नाम, महंगे खिलाड़ियों और ऊंची उम्मीदों के साथ इस सीजन में उतरी थी, लेकिन अब जब टूर्नामेंट अपने निर्णायक मोड़ पर है तो इनका सफर लगभग खत्म होता नजर आ रहा है। यह सिर्फ हार जीत की बात नहीं है, बल्कि उस रवैये की बात है जिसमें ना जुनून दिखा, ना जिम्मेदारी और ना ही सीखने की कोई कोशिश। नाम बड़े होने से कुछ नहीं होता, मैदान पर प्रदर्शन करना पड़ता है। और इस सीजन में दोनों टीमों ने अपने फैंस को सिर्फ मायूसी ही दी है। आज के मैच में टॉस जीतकर एलएसजी ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जो परिस्थितियों को देखते हुए समझदारी भरा जरूर था। पिच में शुरुआती मूवमेंट थी और नई गेंद से फायदा उठाने का यह एक बेहतरीन मौका था। कप्तान की इस सोच की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने मैच की शुरुआत में ही विपक्ष को दबाव में लाने की योजना बनाई और उनके गेंदबाजों ने इस प्लान को शानदार तरीके से अंजाम दिया। दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई। ओपनिंग जोड़ी कप्तान अजिंक्य रहाणे और टिम सीफर्ट से जिस तरह की शुरुआत की उम्मीद थी वो बिल्कुल भी नजर नहीं आई। मैच का पहला झटका सिर्फ 3 रन पर लगा जब टिम सैफर्ट बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि उस लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना अप्रोच का संकेत था जो इस टीम की पहचान बनती जा रही है। ओपनर्स का काम होता है टीम को मजबूत शुरुआत देना, लेकिन यहां हर मैच में वही कहानी दोहराई जा रही है। ना कोई ठोस योजना, ना कोई धैर्य और ना ही जिम्मेदारी का एहसास। कप्तान अजिंक्य रहाणे भी इस बार टीम को संभालने में नाकाम रहे। 15 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाकर उनका आउट होना इस बात का सबूत है कि टीम जहां पहले मैच में खड़ी थी आज भी वहीं अटकी हुई है। कोई सुधार नहीं, कोई सीख नहीं, बस वही पुरानी गलतियां, वही ढीला रवैया। कप्तान होने के नाते उनसे उम्मीद थी कि वह उदाहरण पेश करेंगे, लेकिन उनकी यह पारी भी निराशाजनक रही। तीसरा झटका 21 रन पर लगा जब अंकुरिश रघुवंशी 8 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। यहां भी वही कहानी, थोड़ी शुरुआत लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बड़ी पारी खेलने का इरादा नहीं। ऐसा लगता है जैसे खिलाड़ी सिर्फ क्रीज पर आकर औपचारिकता निभा रहे हो, मैच जीतने का जुनून कहीं नजर नहीं आता। और फिर चौथा झटका, रोवमैन पावेल सिर्फ 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट। यह वो मिडिल ऑर्डर है जिस पर टीम को संभालने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहां तो पूरा मिडिल ऑर्डर ही एक्सपोज हो चुका है। ना समझबूझ, ना मैच सिचुएशन की पढ़ाई और सबसे बड़ी बात, ना ही सुधार की कोई कोशिश। पहले मैच से लेकर आज तक केकेआर की बल्लेबाजी में कोई बदलाव नहीं आया है और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। पावर प्ले के 6 ओवरों में सिर्फ 31 रन। यह आंकड़ा खुद ही बता देता है कि बल्लेबाजों ने किस तरह से मौके गंवाए। यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए कम है। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ा, कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी की परतें एक एक करके उतरती चली गई और हर परत के साथ उनकी कमजोरी और साफ होती गई। 5वां झटका जब कैमरन ग्रीन के रूप में लगा तो उम्मीद थी कि शायद अब एक बड़ा नाम क्रीज पर टिककर मैच को संभालेगा, लेकिन 21 गेंदों पर 34 रन की यह पारी भी अधूरी कहानी बनकर रह गई। कैमरन ग्रीन जैसे इंटरनेशनल स्टार से जिस तरह की मैच फिनिशिंग या गेम कंट्रोल की उम्मीद थी वो इस बार बिल्कुल नजर नहीं आया। उनकी बल्लेबाजी में कुछ अच्छे शॉट्स जरूर थे, लेकिन वो स्थिरता और जिम्मेदारी गायब थी जो टीम को संकट से बाहर निकाल सकती थी। ये वही मोमेंट था जहां एक अनुभवी खिलाड़ी को रुककर मैच को पढ़ना चाहिए था, लेकिन उनकी पारी भी जल्दबाजी और असमय जोखिम का शिकार हो गई। इसके बाद छठा झटका आया अनुकुल रॉय के रूप में, जो बिना खाता खोले पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि पूरी केकेआर बल्लेबाजी की मानसिक स्थिति का आईना था, जहां दबाव आते ही खिलाड़ी बिखरते चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे टीम के पास ना कोई प्लान है, ना कोई क्लैरिटी और ना ही कोई लड़ने का जज्बा। मिडिल और लोअर ऑर्डर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके थे और हर नया बल्लेबाज उसी गलती को दोहराता हुआ नजर आ रहा था जो पहले बल्लेबाज कर चुके थे। इसी बीच इस मैच का सबसे बड़ा और निर्णायक अध्याय लिखा गया मोहसिन खान ने। उनकी गेंदबाजी सिर्फ अच्छी नहीं थी, वो एक बयान थी, एक संदेश था और एक पूरा सिस्टम था जो उन्होंने अकेले अपने दम पर लागू कर दिया। 4 ओवर में 33 रन देकर 5 विकेट लेना सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह बताता है कि कैसे एक गेंदबाज पूरे मैच की दिशा बदल सकता है। मोहसिन खान ने शुरुआत से ही बल्लेबाजों को पढ़ लिया था, कब गति बदलनी है, कब लाइन बाहर ले जानी है, कब लेंथ को टाइट करना है। हर गेंद एक सोच के साथ डाली जा रही थी। उनके इस स्पेल ने न सिर्फ केकेआर की बल्लेबाजी को तहस नहस किया,
बल्कि पूरी लखनऊ टीम को एक तरह से मैच में मानसिक बढ़त भी दे दी। लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी इकाई ने मिलकर जो दबाव बनाया, उसमें मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव और दिग्वेश राठी ने भी शानदार योगदान दिया। हर गेंदबाज ने अपनी भूमिका को समझा और एक यूनिट की तरह काम करते हुए केकेआर के बल्लेबाजों को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। शमी ने अपनी अनुभव भरी गेंदबाजी से शुरुआती झटके दिए, प्रिंस यादव ने दबाव बनाए रखा और दिग्वेश ने बीच के ओवरों में रन रोककर विपक्षी टीम को पूरी तरह बांध दिया। लेकिन असली कहानी मोहसिन खान के नाम रही, जिन्होंने इस मैच को अकेले अपने स्पेल से एक तरफा बना दिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सिर्फ गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, बल्कि एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे जिसमें हर बल्लेबाज का आउट होना पहले से तय था। दूसरी तरफ केकेआर की बल्लेबाजी पर अगर नजर डालें तो यह पूरी तरह से बिखरी हुई, असंगठित और बिना दिशा की कहानी नजर आई। बड़े नाम, बड़ी कीमतें, लेकिन छोटे प्रदर्शन, यही इस टीम की सबसे बड़ी विडंबना बन गई है। न तो कोई बल्लेबाज जिम्मेदारी ले पाया, न ही कोई साझेदारी बन सकी। हर विकेट के साथ आत्मविश्वास गिरता गया और हर नया बल्लेबाज उसी दबाव में घुटता हुआ नजर आया। यह सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, यह एक मानसिक हार थी। ऐसा लगा जैसे टीम पहले ही हार मानकर मैदान में उतरी हो। ना आक्रामकता थी, न योजना और न ही वो लड़ने की भावना जो किसी भी बड़ी टीम की पहचान होती है। इसी वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी धीरे धीरे टूटती चली गई और अंत में पूरी तरह ढह गई। इस पूरी निराशा भरी पारी के बीच भी रिंकू सिंह एक ऐसा नाम बनकर उभरे जो हमेशा की तरह एक बार फिर उम्मीद की आखिरी लौ साबित हुए। जब कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी एक एक करके बिखर रही थी, जब बड़े नाम अपने अनुभव के बोझ तले दबते जा रहे थे, तब रिंकू सिंह ने फिर दिखाया कि क्यों उन्हें फिनिशर और संकटमोचक कहा जाता है। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये उस डूबती हुई नाव को थोड़ी देर और पानी पर टिकाए रखने की कोशिश थी जिसमें बाकी सब पहले ही टूट चुके थे। रिंकू सिंह ने एक बार फिर साबित किया कि दबाव उनके खेल को कमजोर नहीं करता, बल्कि और निखार देता है। जब चारों तरफ विकेट गिर रहे थे, जब स्ट्राइक रोटेशन मुश्किल लग रहा था और जब हर गेंद पर डर साफ दिख रहा था, तब रिंकू ने अपने शांत स्वभाव और समझदारी से पारी को संभाला। उनकी हर रन के पीछे संघर्ष था, हर शॉट के पीछे जिम्मेदारी थी और हर स्ट्रोक में यह एहसास था कि वो अकेले टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी जुझारू प्रयास के दम पर केकेआर किसी तरह 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 155 रन तक पहुंच पाई। लेकिन यह स्कोर कागज पर जितना औसत दिखता है, मैदान पर उतना ही कमजोर और आसान लक्ष्य जैसा महसूस हो रहा था। यह वह टोटल था जो किसी भी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के सामने चुनौती बनने की बजाय एक औपचारिकता बनकर रह गया। यही वजह थी कि जैसे ही पारी खत्म हुई, पूरा माहौल बदल गया। अब नजरें पूरी तरह लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी पर टिक गई थी। यह सिर्फ एक स्कोर नहीं था, बल्कि एक कहानी का पहला हिस्सा था, एक ऐसा हिस्सा जिसमें संघर्ष ज्यादा था लेकिन उम्मीद बहुत कम। 156 रनों का लक्ष्य टीवी क्रिकेट में आमतौर पर एक ऐसा टारगेट जिसे देखकर बल्लेबाजों की आंखों में आत्मविश्वास चमक उठता है, लेकिन आज लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत में वो चमक कहीं दिखाई ही नहीं दी। ओपनिंग जोड़ी के रूप में एडन मार्करम और मिचेल मार्श जब मैदान पर उतरे तो उम्मीद थी कि वे इस छोटे लक्ष्य को बेखौफ अंदाज में चेस करेंगे, लेकिन इसके उलट दोनों बल्लेबाजों के खेल में एक अजीब सा संकोच, एक अनदेखा डर साफ झलक रहा था। हर शॉट में हिचकिचाहट, हर रन में सावधानी, मानो ये 156 नहीं बल्कि 200 से ऊपर का कोई पहाड़ जैसा लक्ष्य हो। और इसी दबाव का नतीजा था कि एलएसजी को पहला झटका सिर्फ 8 रन के स्कोर पर लग गया, जब मिशेल मार्श 3 गेंदों पर महज 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह आउट सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि उस मानसिक दबाव का प्रतीक था जिसमें बल्लेबाज खुद को आजाद ही नहीं कर पा रहे थे। मिशेल मार्श जैसे अनुभवी और आक्रामक खिलाड़ी से उम्मीद होती है कि वे शुरुआत में ही गेंदबाजों पर हावी हो, लेकिन यहां वो पूरी तरह असहज नजर आए। न टाइमिंग, न कॉन्फिडेंस और न ही वह इरादा जो मैच की दिशा तय करता है। यह प्रदर्शन साफ तौर पर निराशाजनक था और आलोचना के काबिल भी। इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत क्रीज पर आए और उन्होंने मार्करम के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन जिस तरह की साझेदारी बनी उसमें स्थिरता तो थी, पर वह धार नहीं थी जो एक आसान लक्ष्य का पीछा करते वक्त होनी चाहिए। दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे रन बटोरे, मानो हर गेंद को बचाकर खेलना ही उनकी प्राथमिकता हो। ऐसा लग रहा था कि वे विकेट बचाने के चक्कर में रन बनाने की गति को भूल बैठे हैं, एक तरह की अति सावधानी जिसने खेल की रफ्तार को पूरी तरह थाम लिया। ना कोई बड़े शॉट्स, ना कोई आक्रामक इरादा, बस सिंगल डबल के सहारे पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश।
यह अप्रोच तब समझ में आती है जब लक्ष्य बड़ा हो या पिच मुश्किल हो, लेकिन एक 156 जैसे टारगेट में इस तरह की धीमी बल्लेबाजी टीम को अनावश्यक दबाव में डाल देती है। यही वजह रही कि पावर प्ले के 6 ओवरों में एलएसजी का स्कोर सिर्फ 30-35 रन के बीच सिमट कर रह गया, जो कि इस फॉर्मेट के हिसाब से बेहद कम और चिंताजनक है। यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों की भी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पर शानदार नियंत्रण रखा। हर गेंद एक प्लान के साथ डाली गई, बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया गया। उन्होंने रन गति को रोककर एलएसजी के बल्लेबाजों को मानसिक रूप से जकड़ लिया, और यही कारण था कि बल्लेबाज खुलकर खेलने की बजाय और ज्यादा सिमटते चले गए। पूरी तस्वीर को देखें तो एलएसजी की बल्लेबाजी आज डरी सहमी, असमंजस से भरी और आत्मविश्वास की कमी से जूझती हुई नजर आई। ये वही टीम है जिसके पास बड़े नाम हैं, मैच विनर्स हैं, लेकिन आज उनके खेल में वो बेफिक्री और आक्रामकता बिल्कुल गायब थी, जो ऐसे लक्ष्यों को आसानी से हासिल करने के लिए जरूरी होती है। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ा, कहानी ने एक और करवट ली और इस बार झटका लगा लखनऊ सुपर जायंट्स को। दूसरा विकेट एडन मार्करम के रूप में गिरा, जो 27 गेंदों पर 31 रन बनाकर क्रीज छोड़ गए। आंकड़े देखने में बुरे नहीं लगते, लेकिन टी20 के इस तेज फॉर्मेट में यह पारी अधूरी, धीमी और असरहीन महसूस हुई। जिस समय टीम को गति देने की जरूरत थी, उस समय मार्करम का खेल बेहद सतर्क और सीमित दिखा। नवा आक्रामकता, नवा इरादा जो मैच को विरोधी टीम से दूर ले जा सके। उनकी यह पारी टीम को जीत के करीब लाने के बजाय बीच रास्ते में छोड़ गई, जैसे कोई मुसाफिर आधे सफर में साथ छोड़ दे। और फिर आया वह पल जिसने मुकाबले की दिशा ही बदल दी। सबसे बड़ा झटका कप्तान ऋषभ पंत के आउट होने के रूप में। 38 गेंदों पर 42 रन बनाकर जब वह पवेलियन लौटे तो सिर्फ एक विकेट नहीं गिरा, बल्कि एलएसजी की उम्मीदों की रोशनी भी धीमी पड़ने लगी। कप्तान से हमेशा उम्मीद होती है कि वो अंत तक खड़े रहें, मैच को अपने हाथों से खत्म करें, लेकिन यहां वो जिम्मेदारी अधूरी रह गई। उनके पास समय भी था, मौका भी था और लक्ष्य भी आसान था, लेकिन फिर भी वो उस आखिरी कदम तक नहीं पहुंच सके जहां जीत हाथों में आ जाती है। उनकी पारी में स्थिरता तो थी, लेकिन वो धार नहीं थी जो मैच को खत्म कर सके। ऐसा लगा जैसे वे जीत के करीब आकर ठिठक गए हों, जैसे मंजिल सामने हो लेकिन कदम रुक जाए। यही वो कमी थी जिसने एलएसजी को मुश्किल में डाल दिया और मैच को फिर से खुला छोड़ दिया। इसी बीच कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मौके को दोनों हाथों से थाम लिया। जो टीम पहले बिखरी हुई नजर आ रही थी, वही अब जोश और आत्मविश्वास के साथ वापसी करती दिखी। गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ पर पकड़ मजबूत की, फील्डिंग में ऊर्जा आ गई और हर रन के लिए संघर्ष शुरू हो गया। धीरे धीरे मैच पर उनकी पकड़ मजबूत होती चली गई, मानो वे हारती हुई बाजी को पलटने की ठान चुके हों। यह वही मोड़ था जहां क्रिकेट ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया, जहां एक आसान सा लक्ष्य अचानक कठिन बन गया, जहां जीत की राह पर चल रही टीम ठहर गई और जहां उम्मीदें एक बार फिर करवट लेकर दूसरी दिशा में बहने लगीं। अब मुकाबला सिर्फ रन और विकेट का नहीं रहा था, बल्कि हिम्मत, धैर्य और सही फैसलों की परीक्षा बन चुका था। जैसे ही ऋषभ पंत पवेलियन लौटे, उसी पल से यह एहसास गहराने लगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत की तमाम उम्मीदें अब धुंध में खोती जा रही हैं। उनके जाने के बाद क्रीज पर जो भरोसा था, जो संतुलन था, वो मानो एक झटके में बिखर गया। इसके बाद निकोलस पोरेन और आयुष बादोनी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज भी बिना कोई ठोस प्रभाव छोड़े अपनी विकेटें गंवाकर लौट गए। जैसे कोई अधूरी कहानी जो अपने चरम तक पहुंचने से पहले ही थम जाती है। यह वही लक्ष्य था जो शुरुआत में आसान, सीधा और हासिल करने लायक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे विकेट गिरते गए, वो लक्ष्य भी पहाड़ बनता चला गया। हर नया बल्लेबाज दबाव में आता, कुछ पल ठहरता और फिर उसी दबाव का शिकार होकर वापस लौट जाता। मैच अपने आखिरी लम्हों में जैसे एक नई कहानी लिख रहा था, जहां हर गेंद के साथ धड़कनें तेज हो रही थी और हर रन के साथ उम्मीदें बदल रही थी। इसी नाजुक मोड़ पर मोहम्मद शामी ने अपनी काबिलियत का जादू बिखेरा और मुकाबले को एक रोमांचक मोड़ देते हुए सुपर ओवर तक पहुंचा दिया। ऐसा लगा जैसे हारती हुई बाजी में उन्होंने एक नई जान फूंक दी हो, एक ऐसा पल जहां उम्मीदें फिर से जाग उठी, जहां हर फैन की नजर सिर्फ जीत पर टिक गई। लेकिन क्रिकेट की कहानी हमेशा एक जैसी नहीं होती। सुपर ओवर में किस्मत ने लखनऊ सुपर जायंट्स का साथ नहीं दिया। जो टीम कुछ ही देर पहले वापसी की उम्मीद जगाकर खड़ी थी, वही अब दबाव के बोझ तले थोड़ी बिखरी हुई नजर आई। दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मौके को पूरी समझदारी और आत्मविश्वास के साथ थाम लिया। उनके हर शॉट में यकीन था, हर गेंद में सटीकता, मानो उन्हें पहले से पता हो कि जीत अब दूर नहीं। और फिर
एक शांत लेकिन निर्णायक अंदाज में केकेआर ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। सुपर ओवर में मिली यह जीत सिर्फ 2 अंकों की नहीं थी, बल्कि हिम्मत, धैर्य और आखिरी पल तक लड़ने के जज्बे की जीत थी। एलएसजी के लिए यह हार सिर्फ एक नतीजा नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी बन गई, जहां उम्मीदें थी, मौके थे, लेकिन अंत उनकी मर्जी का नहीं हुआ। वहीं केकेआर के लिए यह जीत एक यादगार लम्हा बन गई, जहां उन्होंने दिखा दिया कि असली विजेता वही होता है जो आखिरी सांस तक हार नहीं मानता।